जहां विश्व गुरु बनाए। मध्य प्रदेश के बाद युगपुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ के बिल्हा से मतदाता जागरण एवं योग दीक्षा सभाओं के माध्यम से कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन व सत्ता परिवर्तन के अभियान का बिगुल फूंक दिया है। कल छत्तीसगढ़ में बारिश के कारण पूरा जीवन अस्त व्यस्त था। इसके बावजूद भी स्वामी जी महाराज ने पहले ही दिन लगभग 1 लाख लोगों को योग दीक्षा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। बिल्हा में सुबह से बारिश थी, फिर भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हजारों लोग स्वामी जी को सुनने के लिए डटे रहे। बिल्हा में योग दीक्षा सभा में लोगों को संबोधित करने के बाद स्वामी जी महाराज मुंगेली पहुंचे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी का फूलों की बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। मुंगेली में सभा शुरू होने तक लगातार बारिश हो रही थी, फिर भी अंत तक हजारों लोग स्वामी जी को सुनने के लिए रुके रहे। मुंगेली में विपरीत मौसम के बावजूद स्वामी जी ने एकत्रित जन समूह को योग दीक्षा के साथ साथ राष्ट्र दीक्षा देने के बाद स्वामी जी पहुंचे पंडरिया। पंडरिया पहुंचने पर उपस्थित लोगों ने स्वामी जी का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस योग दीक्षा सभा में जगह जगह पानी होने के कारण हजारों लोग खड़े होकर ही स्वामी जी को सुनते रहे। पंडरिया के विशाल जन समूह को संबोधित करने के पश्चात स्वामी जी महाराज को कवर्धा पहुंचना था। कवर्धा नगर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी। रात्रि के बावजूद कवर्धा नगर में असंख्य लोगों ने स्वामी जी का फूलों से स्वागत किया। कवर्धा में आज प्रातः आयोजित योग दीक्षा शिविर में बारिश के कारण पूरा मैदान गीला हो रखा था। इसके बावजूद हजारों लोगों ने गीली जमीन पर ही स्वामी जी से योग दीक्षा ली। आइए देखते हैं कल छत्तीसगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य अंश। तो मेरे साथ एक बार हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की। जरा मुट्ठी बांध करके लगे ना कि जोश है, जुनून है, योगी भी है, योद्धा भी है मुंगेरी वाले। हाथ बांध के मुट्ठी उठा करके भारत माता की वंदे 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 अखंड भारत की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आज इतनी बरसात में इतनी तड़ातड़ बारिश हो रही थी और यहां बारिश से बचने का भी नया तरीका निजात कर लिया आप लोग। कुर्सियां सीधी तो हमने बहुत देखी, उल्टी पहली बार ही देखी हमने। लोग कुर्सी के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, जो कुर्सी को भी उल्टी कर दे ये तो मुंगेली में ही देखा है। अभी मैं बिल्हा से आ रहा हूं, वहां पर भी 3 दिनों से बरसात और जहां कार्यक्रम होना था वहां पूरा पानी भरा हुआ था। उसके बाद भी वहां पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे, लेकिन यहां आकर के मैंने देखा तो आपने तो आज यहां मुंगेली में एक नया इतिहास रच दिया है। दाएं से लेकर के बाएं से लेकर के पीछे तक जहां देखो वहां तक नरमुंड ही नजर आते हैं। आपकी से योग निष्ठा को, आपकी से राष्ट्र निष्ठा को और आपके भीतर जो अपने देश धर्म संस्कृति के लिए जो जुनून है, उसको मैं स्वयं हृदय से बहुत बहुत सलाम करता हूं, प्रणाम और वंदन करता हूं। जहां मेरे साथ प्रार्थना के 2 शब्द बोलेंगे, क्योंकि आज देश बहुत गहरी चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है और इस चुनौती के दौर में आपको एक बड़ी भूमिका निभानी। आइए हाथ उठा करके गाएंगे, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। हाथ उठा के सब बोलेंगे, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश
की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ। जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बोले भारत माता की जय। इतने जयकारे तो मैंने कहीं नहीं सुने जितना मुंगेली में सुन रहा हूं। बड़ा जोश और जुनून है। भारत माता की जय। वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। भाई बहनों, लोग कहते हैं देश में बहुत समस्याएं हैं। मैं मानता हूं बहुत समस्याएं देश में। 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर बेईमान लोगों ने लूट लूट करके जमा कर दिया, उसको काला धन कहते हैं। माने जिस पैसे के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है, वो नाजायज तरीके से देश का जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, राष्ट्रीय संपदाओं को लूट लूट करके पूरे देश को नीलाम करके खोखला कर दिया पूरा हिंदुस्तान, और 100 लाख करोड़ रुपए बाहर जमा कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अब तो वर्ल्ड बैंक, IMF भी स्वीकार करता है कि 100 लाख करोड़ रुपए बाहर जा चुका है, जो काले धन का मात्र 10% है। तो 90% देश के अंदर है, करीब 900 लाख करोड़ रुपए, 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है पिछले 67 सालों में। मुगलों ने और अंग्रेजों ने मिलकर के मुल्क की जितनी लूट नहीं की, उससे ज्यादा लूट हिंदुस्तान में एक ने कर ली है। उसका अब इस हिंदुस्तान पर राज नहीं होने देना है, यह संकल्प लेकर के जाना। यह हिंदुस्तान किसी एक खानदान की जागीर नहीं है, यह हिंदुस्तान किसी एक खानदान की बपोती नहीं है। ये हम 125 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का, भारतीयों का आर्यावर्त देश, और हम सब मिलकर के इसकी रक्षा करेंगे। ये संकल्प आप यहां एक प्रतिज्ञा कर करके जाएंगे। भाई बहनों, पूरी दुनिया में करीब 200 देश हैं। करीब करीब सभी देशों की मैंने यात्रा की है। उन 200 देशों में से मात्र 4 देश हमसे आगे गिने जाते हैं। एक अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, और चौथे में फिर ब्रिटेन और यूरोप के छोटे छोटे कुछ देश और आ जाते हैं। लेकिन वो देश हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। अमेरिका को 500 साल पहले दुनिया का कोई व्यक्ति जानता नहीं था। कोलंबस भारत की खोज में निकला था, और वहां पर जब समुद्र के तट पर पहुंचा तो उसको लगा कि इंडस आ गया, क्योंकि इंडिया की खोज में पूरी दुनिया 500 साल पहले निकली थी। पूरी दुनिया में गरीबी थी, और हिंदुस्तान में इतना पैसा था, इतनी दौलत थी, एक एक घर में 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 क्विंटल सोना, चांदी, हीरे मोती हुआ करते थे। इसलिए आपने सुना होगा, एक अंग्रेज अधिकारी 900 सोना चांदी के जहाज यहां से भर करके लेके गया। उसका नाम क्या बोलते हैं, याद है? लॉर्ड क्लाइव। वो रॉबर्ट क्लाइव नाम का व्यक्ति, वो 900 सोना चांदी के जहाज, एक एक जहाज की बहुत बड़ी क्षमता होती है। ये एक तो होती है नाव, एक होती है जहाज। मैंने योग का कैंप रखा था जहाज में, तो 2500 आदमी उसमें रह सकते हैं। 7 मंजिले, 10-10 मंजिले जहाज होते हैं। 900 सोना चांदी के जहाज भर के लेके गया, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की दौलत कम नहीं हुई। आज भी हिंदुस्तान में अपार दौलत है,
इन बेईमानों का राज पूरे हिंदुस्तान से खत्म कर दीजिए। दोबारा से हिंदुस्तान परम वैभवशाली विश्व गुरु जगत गुरु बन जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड सुपर पावर बन जाएगा। फिर अमेरिका भी हमसे पीछे होगा, जापान भी, जर्मनी भी, फ्रांस भी, ब्रिटेन भी, रूस आदि सारी दुनिया के देश हमसे पीछे होंगे। इतना वैभव, इतना सामर्थ्य आज भी अपने देश में है। बस इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए कि भारत माता वीर प्रसूता है, रामकृष्ण, शिव, हनुमान, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की पावनी धरा, बुद्ध और महावीर की, गुरु नानक देव, गोविंद सिंह की पुण्य धरती। अब इस पर बुरे लोगों का राज हमको नहीं होने देना। अरे हम सब अपने आप को ईश्वर पुत्र, ऋषियों की संतान, और हमारे भीतर राम और कृष्ण का, ऋषिमुनियों का कौन है? बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, इतने घोटाले, विकिलीक्स के खुलासे असांजे के आपने सुने होंगे। सारे हिंदुस्तान को नीलाम कर दिया, और किस तरह से देश के साथ धोखा का, देश के साथ गद्दारी का, देश के साथ छल, देश के साथ विश्वासघात का काम। और हिंदुस्तान में शर्म आती है, कितने चाटुकार लोग भरे पड़े हैं। 1000 लाख करोड़ की आर्थिक लूट और लाखों करोड़ रुपए के घोटाले। इनको इस बार विधानसभा और लोकसभा में सबक सिखाना है। यह संकल्प आपको लेकर के जाना। आपके यहां इस धरती में शौर्य, पराक्रम, जुनून बहुत है। और मुंगेली जो पहले एक तहसील था, उसको आदरणीय रमन सिंह जी ने एक जिला बना दिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे पुन्नूलाल जी यहां से 4 बार सांसद और 4 बार विधायक, ये भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया साहब। पुन्नूलाल जी ने जो किया है, शायद इतिहास में शायद किसी ने किया हो। इनका इतना विश्वास और ये लोगों का दिल जीतना, ये छोटा काम नहीं है। 4 बार विधायक, 4 बार एमपी रहना, और अभी भी इतना उत्साह, अभी भी इतना उनके भीतर तेज है कि इस बार भी वो एक इतिहास रचेंगे। इनको बहुत बहुत बधाई सबकी ओर से। भाई बहनों, ये राजनीति बहुत कदम कदम पर इसमें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हर एक आदमी की अपेक्षाएं होती हैं, और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा 4 बार सांसद और 4 बार विधायक रह करके एक इतिहास बनाया है, और इस बार वो और एक और स्वर्णिम इतिहास बनाए। ऐसे हम सब की आदरणीय पुन्नूलाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहनों, देश मैंने कहा बहुत संकट में है। चारों तरफ लूट मची है, जहां देखो वहीं तबाही का मंजर। इतना सामर्थ्यवान देश, इसमें चारों तरफ घोटाले, भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, असुरक्षा, और पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा, पूरी दुनिया में भारत का यश, उसकी इज्जत घटा दिया कुछ लोगों ने। अब इसे देश को बचाना है, एक तो यह मकसद है। और देश को बचाने का एक छोटा सा फार्मूला है। देखो भाई, घर कब अच्छा रहेगा? जब घर का मुखिया ठीक रहेगा। यदि आपका एमएलए, आपका एमपी ठीक है, प्रदेश में एक सीएम और देश में एक पीएम अच्छा हो, तो हिंदुस्तान दोबारा से दुनिया की महाशक्ति के रूप में खड़ा हो सकता है। परम वैभवशाली विश्व गुरु, वर्ल्ड सुपर पावर बन सकता है। अब मैंने कहा आदरणीय पुन्नूलाल जी को तो आपने प्यार दिया ही है, और यदि हम प्रदेश की बात करें और देश की बात करें, तो प्रदेश में आदरणीय रमन सिंह जी से बढ़िया कोई
सीएम नहीं हो सकता और देश में नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई पीएम नहीं हो सकता। और भारतीय राजनीति में अब एक इतिहास बनने वाला है और जिस लुटेरे खानदान ने देश को लूटा है वो भी एक इतिहास ही बनने वाला है। लोग पढ़ा करेंगे कभी एक पार्टी हुआ करती थी, क्योंकि अति हो गई है और जब अति हो जाती है ना तो फिर उनकी दुर्गति होती है। 10 साल हो गए कभी भी आपने उस काले धन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, बलात्कार के ऊपर, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, चारों तरफ हाहाकार मची है। कुछ अकल ही नहीं है कि ये समाधान क्या होगा। और एक तरफ हो नरेंद्र मोदी जो एक गरीब घर में साधारण से परिवार में पैदा हुआ, उसका पिता चाय की दुकान किया करता था और जब दुकान पर ग्राहक कम आते थे तो कभी कभी ट्रेन में भी चाय बेचा करता था। चाय की दुकान करने वाले उस साधारण से घर में, मैं तो उनके गांव में भी गया हुआ हूं गुजरात में, छोटे से घर में अभाव और संघर्षों के बीच में नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ। उसका कोई राजनीति में गॉडफादर नहीं था, उसके पीछे कोई सरनेम लगा हुआ नहीं था और आज अपने नाम की वजह से, अपने काम की वजह से इतना बड़ा नाम हुआ कि पूरा हिंदुस्तान कहता अब इस बार तो हमको मोदी ही चाहिए, हिंदुस्तान तभी बचेगा। इसको कहते हैं भरोसा, इसको कहते हैं विश्वास। यहां छत्तीसगढ़ में भी पहले भी आपने शासन देखा है और उसमें किस तरह से देश, धर्म और संस्कृति के ऊपर आघात हो रहे थे, प्रहार हो रहे थे और अब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। मैंने कहा राजनीतिक दृष्टि से तो एक ही है कि हमको एक अच्छा एमएलए, एमपी, एक अच्छा सीएम और पीएम उसको बनाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए सब लोगों को घर घर जाकर के एक संदेश देना है कि जिस खानदान ने हिंदुस्तान को लूटा है, तबाही की है, बर्बादी की है, अब इस बार उसका एक भी एमएलए और एक भी एमपी विधानसभा और लोकसभा में ना पहुंच पाए, ऐसा एक पूरा जागरण हिंदुस्तान भर में चलना चाहिए। एक एक बूथ के ऊपर यह काम होना चाहिए और एक एक वोट की बड़ी कीमत होती। पहले पेट से राजा पैदा हुआ करता था, अब मतदान की पेटी से राजा पैदा होता है। तो अब लेकिन अभी भी कुछ लोग जो पेट से पैदा हुए उनको लगता है तुम तो राजी करने के लिए पैदा हुए हो। अरे भैया, तुम में जब देश जी महान भारत है, इसका महानायक होने की तुम में योग्यता नहीं है तो अपने कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, ध्यान करो, क्यों चक्कर में पड़े हुए हो। अब इनसे देश नहीं चलेगा। तो ये तो देश की बात हुई। मतदान के दिन सबको बाहर निकलना और अपने साथ 10, 20, 50, 100 को और निकालना। एक एक बूथ के ऊपर ऐसा वातावरण होना चाहिए कि लोकतंत्र का चुनाव महापर्व होता है और जैसे महाकुंभ में पूरा हिंदुस्तान जब देखते हैं तो करीब 10-10 करोड़ लोग कुंभ क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो इस बार चुनाव के समय महाकुंभ जैसा वातावरण नजर आना चाहिए और लोग घरों से बाहर देशभक्ति के तराने गाते हुए निकलने चाहिए और ये सारा पाप साफ होना चाहिए, तो ही देश को इंसाफ मिलेगा। ये तो हुई मतदान की बात। देश तभी बचेगा। बहुत जुल्म और जातियां चारों तरफ से देश को लूटने में, तबाह बर्बाद करने में कुछ लोग लगे हुए। ये देश मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, हमारे लिए मां है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते लगाते 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगना अपने बलिदान दिए, तब इस देश को आजादी मिली। बहुत संघर्ष किया अपने पुरखों ने, करोड़ों वर्षों से इस देश को बचा के रखा है। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमारे रहते हुए हम बुरे लोगों का शासन नहीं होने देंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे। भाई बहनों, ये तो देश के बारे में बात हुई, ये तो करना ही अपने को। और इसके साथ साथ मेरे जिंदगी का एक सपना है कि भारत देश ऋषियों का देश बने। हम सब ऋषियों की संतान है, हमारे भीतर रॉयल ब्लड है। याद रखना, अपने खानदान को भूलना मत।
आप रावण और कंस के खानदान के नहीं हैं। आप ताड़का और पूतना के खानदान के नहीं हैं। ताड़काओं का, पूतनाओं का, रावणों का और कंसों का तो वध करना, पहले वध तलवारों और हथियारों से किया जाता था। इस बार तो जब मतदान हो तो मतपेटी पर ऐसा बटन दबाना, चू चू होगी और उसमें सारे राक्षस, ताड़का, पूतना, रावण, कंस सब मर जाए। उसमें आवाज आती है और एक एक आवाज में एक एक राक्षस का, राक्षसी का वध होता है। तो वो काम तो आपको करना ही है चुनाव के समय। लेकिन इससे एक काम और है, ऋषियों का भारत बनाने के लिए अपना जीवन भी तो ऋषियों जैसा होना चाहिए। देखो अब पूरी दुनिया भी बहुत बदल रही है। पहले विदेशों में बहुत लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि पीते थे। अब वहां यह प्रतिशत बहुत घट रहा है। मैंने पूरी यात्रा के दौरान 2-4 लोगों को सिगरेट पीता हुआ देखा होगा। अभी यूके, यूएसए, पूरी यात्रा के दौरान लोग वहां अब नशा छोड़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इससे तो कैंसर होता है। हिंदुस्तान में करीब 10 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं हर साल। कितने? जोर से तो बोलो। और यदि आपने नहीं छोड़ा तो अगली बारी आप ही की होगी। और करीब 10 लाख करोड़ रुपए इसमें बर्बाद हो जाते हैं। कितने? देखो 3 काम तो हमको शासन से करवाने हैं। अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार ला करके, काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है और इस अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था को मिटा करके इस देश को खुशहाल बनाना है। ये काम तो 3 तो सरकार के स्तर पर करने हैं। लेकिन 3 काम अपने स्तर पर करने हैं। देश को बचाना है, खुद को बचाना है। 3 काम क्या करने हैं? अपने को नशा नहीं करना। अपने दिल से भी पूछो, आत्मा में जो आवाज पुकार उठती उसको भी सुनो। कोई आपको इस विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। साधारण रूप से अपने आत्मा में जो आवाज उठती है ना, वो उस परमात्मा की आवाज होती है। जरा सहज होकर के, बिना किसी आग्रह के, अपने ही दिल से पूछो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नशा करना चाहिए? क्या बीड़ी, सिगरेट, शराब पीनी चाहिए? फिर क्या नहीं पीते हो? हंस दिए। बोले बाबा अंदर से तो आवाज यही आती है, नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, लेकिन आदत से लाचार है, खराब आदत पड़ गई। तो आज जो नहीं खाते पीते वो तो ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि कभी नहीं खाए पिएंगे, और जो खाते पीते हैं वो भी छोड़ करके जाएंगे। तब मैं समझूंगा कि मेरा यहां आना सार्थक हो गया। तभी तो हम ऋषियों की संतान कहलाएंगे। 3 चीजों से बचना है। एक तो दारू से, दूसरा दवा से, इसमें भी लूट हो रही है। दारू पी के हम गरीब हो रहे हैं, दारू बेचने वाले पैसे वाले हो रहे हैं। नशा करके, बीड़ी, सिगरेट, शराब पी करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। दूसरा दारू से तो हो रहे हैं, दवा से 10 लाख करोड़ रुपए की करीब दवा, डॉक्टर, दवा बनाने वाले, दवा बेचने वाले, सब पैसे वाले हो रहे हैं। हॉस्पिटल 10 लाख करोड़ रुपए उसमें बर्बाद हो रहे हैं। तीसरा विदेशी कंपनियां, बाल देसी, लेकिन इस पर लगने वाला शैम्पू पैंटीन, हेयर एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, डॉव, बाल देसी शैम्पू, जोर से तो बोलो, विदेशी, आंख देसी, चश्मा विदेशी, चमड़ी देसी और फेयर एंड लवली विदेशी ना, शरीर देसी, इस पर लगने वाला लॉक्स, लाइबॉय और पता नहीं डोव को कितने विदेशी साबुन, कपड़े देसी, रिन, सर्फ, साबुन और वॉशिंग पाउडर विदेशी, पैर देसी, जूते विदेशी, हाथ देसी, घड़ी विदेशी, आदमी देसी, गाड़ी विदेशी। अब आजकल तो इतना हो गया है, घर में प्लेट लगी रहती है, कुत्तों से सावधान, जैसे आदमी रहता ही ना हो। और फिर भीतर जाके देखो तो कुत्ता देसी नहीं विदेशी, कुत्ता विदेशी, बिल्ली विदेशी, घर में चिड़िया भी विदेशी, अरे गौ माता वो भी, गाय भी विदेशी। और हद तो तब हो जाती है जब बहुत से घर उनके को हिंदुस्तान से प्रेम ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने 150 साल जो पहले पैदा हुआ
63 में उस महामानव ने कहा था, हिंदुस्तान के ऊपर त्याग के मार्ग पर चलने वाला कोई फकीर ही हिंदुस्तान का वजीर होगा। मोदी अब एक फकीर है, वो ना बालक ना बच्चे, हो तो पहले प्रचारक था, जिंदगी भर देश की सेवा की, तपस्या की हिमालय में, और ईश्वर के विधान के अनुसार ये तो सब भगवान कर रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। अब ये काम तो होना है। परम पूज्य जैसी सभा मैं पंडरिया में देख रहा हूं, ऐसे तो मैंने जिंदगी में बाएं से लेकर के दाएं से लेकर के और दूर तक और ऊपर तक वो हनुमान जी के अवतार चढ़े हुए हैं, और नीचे ऐसा भयंकर कीचड़, और उसमें भी मस्ती कर रहे हैं। तो चलो सभी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे। हाथ उठे जरा। बरसात चल रही है, आधा घंटे में बरसात आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, लेकिन आप कहीं नहीं गए, आप डटे रहे। और आप जैसे जागे हुए लोग जिस प्रदेश में और देश में रहते हैं, उस देश का आसुरी शक्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप में बहुत ऊर्जा। चलिए गाइए। ओ देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू, देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू, तेरे सीने में छुपे युग का आह्वान है तू, तुम्हारे बागवान को नौजवान हाथ उठा के करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा, दोनों हाथ उठे सबके, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की जय, वंदे। के दिलों में हिंदुस्तान जिंदाबाद है। अब सुनो, आज एक खुशखबरी तो ये है कि भ्रष्टाचार का, घोटालों का एक बहुत बड़ा सरगना 5 साल जेल काटेगा। भगवान के घर देर है अंधेर। बहुत से लोग सोचते थे भ्रष्टाचारियों को सजा ही नहीं होती। साफ घोटालों की इतनी लंबी लाइन की मार्क तुली, जो देश के बहुत पुराने पत्रकार हैं, वो आए थे तो ब्रिटेन से, लेकिन यहीं बस गए। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, साफ साफ लिखता है वो कहता है दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार, और वो भी यूपीए 1 और यूपीए 2। भाई बहनों, अब पंडरिया वालों इस बार संकल्प लेकर के जाओ, एक एक बेईमान को उखाड़ फेंक देना है, और एक भी विधानसभा और लोकसभा में बेईमान ना पहुंच पाए। पापियों का साथ देने वाला भी पापी और अपराधी है। भारत माता को नोच नोच करके लूटा है, अब उनको सबक सिखाना है और बेईमानों का राज का सफाया करना है, यह आपको करके दिखाना है। जितने यहां बैठे हो इससे 10 गुना और बढ़ जाना है, और विधानसभा और लोकसभा में आपको जोहर दिखाना है। ऐसे तो कहते ही हैं छत्तीसगढ़िया सबले, तो आप लोग बढ़िया हो, तो आपके ऊपर घटिया लोग अब राज, ये सब संकल्प लेकर के जाएंगे। मेरे भाई बहनों, ये मैंने अभी मार्क तुली का आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन की बात बताई। ऐसे ही टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल फाइनेंस एडगिटी, ये दुनिया की वो संस्थाएं हैं जो पूरा भ्रष्टाचार, घोटाले, काला धन, इसके ऊपर स्टडी करती हैं। बड़े बड़े वो लोग जो सारी दुनिया की इकोनॉमी के बारे में पूरा स्टडी करते हैं, सब चीजों को गहराई से जानते हैं। वो कहते हैं 100 लाख करोड़ रुपए तो बेईमानों ने लूट करके क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी देश के बाहर जमा कर दिया। कितना 100 लाख करोड़। पता है कितना होता है? इसकी गड्डी बनाई जाए तो चांद तक सीढ़ियां बन जाएंगी।
नोटों की। ये तो 10% है, बाकी 90% तो देश के अंदर ही है। इसे गांव से कितने आए? पंडेरिया के गांव से जो आए, हाथ उठाना। गांव वाले एक बार इनका भी अभिनंदन हो जाए। एक गांव को 100 से 200 करोड़ मिलेंगे काला धन आने पर। कितना? 100 से 200 करोड़। गांव में कहां खर्च करोगे? कुछ प्लान बनाया है का? 20-25-50 लाख में तो बढ़िया स्कूल बन जाएगा। 2-4 करोड़ में कॉलेज भी बन जाएगा। 2-4 करोड़ में पक्के रास्ते भी हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटी भी बना लो तो 25-50 करोड़ में वो भी बन जाएगी। फैक्ट्री भी लग जाएगी, तो भी तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। उनका क्या करोगे? बोले बाबा एक बार दिला दो, फिर तो हम सब ठिकाने लगा देंगे। भाई बहनों, इस देश में पैसे की कमी 500 साल पहले पूरी दुनिया भारत को ढूंढ रही थी। हमारे जैसा और कोई नहीं था, सिरमौर था भारत। और उस भारत की हालात क्या हो गई? आज जो भारत गरीब हो गया। हिंदुस्तान में अब चारों तरफ तबाही मची है, और इस तबाही को, इस बर्बादी को अब खत्म करना है। और ये काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, इस अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है, और भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में, परम वैभवशाली विश्व गुरु, सुपर पावर के रूप में उसको खड़ा करना है। इसके लिए मैंने तो संकल्प ले लिया है, जन तक जाऊंगा, पूरे देश को जगाऊंगा। और इसीलिए रात को 12 बजे पहुंचा था दिल्ली में अमेरिका से, और आज अभी बिला होकर के, मुंगेली होकर के, और अब पहुंच गया पंडरिया। साहब पंडरिया का नाम पहली बार सुना, लेकिन आकर के देखा भाई आप जैसा कोई और नहीं। सच्ची बात, आप रहते हो इस दूर दराज के क्षेत्र में, लेकिन आपका जोश, आपका जुनून, आपका आक्रोश, आपके भीतर हिलोरे लेता हुआ स्वाभिमान। धरती पर एक महामानव आए, 1863 में उनका जन्म हो। कहते थे उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। अब पंडरिया वाले तो उठे और जागे हुए, पूरा देश जगेगा और बेईमानों के राज का खात्मा होगा। एक नया हिंदुस्तान बनेगा। 2014 से एक नया भारत बनने वाला, और इस नया भारत का इतिहास हम अपने हाथों से लिखेंगे और अपने आंखों के सामने भारत माता को परम वैभवशाली देखेंगे। ये तो देश का सपना है। देश को तो बचाना ही है, देह को भी तो बचाना है। जिस दिन वोट करने जाओ ना, उस दिन बटन ऐसा दबाना कि रावण, कंस, ताड़का, पूतना सब एक साथ मर जाएंगे। उसमें बटन दबाते हैं तो क्या आवाज आती है? ची चू। तो यह तो मतदान के दिन करना है। यह तो एक फार्मूला है देश बदलने का। देश में एक अच्छा पीएम चाहिए, आपके हल्के में एक अच्छा एमएलए और एमपी चाहिए। सुनो, अब यहां से भी गड़बड़ मत होने देना पंडरिया वालों इस बार। हाँ, देश का जब मुखिया अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और आप किसी से पूछ रहे हो छत्तीसगढ़ में, देखो भाई थोड़ी बहुत तो कमी बेसी सभी जगह होती है, अपने भीतर भी होती है। रोज खाना खाते हैं, रोज पैखाना निकालना पड़ता है, गंदगी नहीं तो जमा हो जाएगी। तो गंदगी की सफाई तो सब जगह ही करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत जो गंदगी है उसको साफ कर लेंगे, चिंता मत करो। और मोदी देश में भी साफ कर लेंगे, अपनी पार्टी में भी सफाई कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये एकदम सच्ची बात कहता हूं, जो यहाँ के लोगों के दिल में है, नरेंद्र मोदी से बढ़िया देश का पीएम नहीं हो सकता। ये बात तो एकदम पक्की है। तो इस बात को पक्की करने के लिए जो थोड़ी बहुत कोई आपस में कसर मसर हो तो घर परिवार में भी खटपट चलती रहती है, उसको बाद में देख लेंगे। लेकिन पहले इन बेईमानों का राज खत्म करना है और फिर से हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर बनाना है। ये संकल्प आपको लेकर के जाना। ये तो बात हुई देश की, और इस देश में सामर्थ्य की कमी नहीं है, लेकिन जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया लोगों ने, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरे देश को। ये तो हुई देश की बात। अब अपने देह की भी बात कर लो। हम किसकी संतान हैं, ऋषियों की कि राक्षसों की? तो ऋषि बीड़ी पीते थे, दारू पीते थे, गुटखा खाते थे। अभी मैं रास्ते से आ रहा, वो गुटखा डाल रहा है, खा लिया।
फिर बाबा दिखाई दिया तो बाबा, बाबा भी चाहिए और गुटका इधर। सांझ होते ही ऋषि पुत्र जो है वो शिशि पुत्र। ए ऋषि पुत्र, आपको शिशि पुत्र। अच्छा बताओ, किसी मुसलमान को आपने ठेका पर देखा? मुसलमान लोग कोई चोरी छिपे पिए तो अलग बात है, आपको ठेका पर दिखाई? क्योंकि कुरान में दारू पीना हराम कहा। तो क्या वेदवाणी में, गुरुवाणी में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, उपनिषद में लिखा है दारू पियो? आज से संकल्प लेकर के जाओ कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम अपना जीवन ऋषियों जैसा ही बनाएंगे, जैसा बन करके दिखाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट शराब नशा आदि कोई था तो आज से छूट जाएगा। बोले बाबा छोड़ तो दे, छूटेगा कैसे? इसके लिए कोई प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती। हमने घर छोड़ा तो कोई प्रैक्टिस थोड़ी की कि पहले दिन 5 किलोमीटर भागे, फिर 10 किलोमीटर भागे और फिर कहीं गए नहीं। ये तो ऐसे ही छूट जाता है। तो सुबह योग करना शुरू कर दो, सारे नशे छूट जाएंगे, सारी बीमारियां छूट जाएंगी। 3 चीजों से बर्बादी से बचाना। एक तो ये भ्रष्टाचार, काला धन और भ्रष्ट व्यवस्था से जो देश बर्बाद हो रहा है, ब्लैक मनी, करप्शन, करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम से पूरा देश तबाह हो गया। ये तो देश की बर्बादी है, इससे बचाना। लेकिन खुद को भी बचाना है। दवा, दारू और विदेशी कंपनी के लोग 10 लाख करोड़ रुपए दवा में, 10 लाख करोड़ रुपए दारू में और 10 लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां लूट के ले जाती हैं। बाल देसी, पैंटीन, डॉव, फिर क्या है? हेड एंड शोल्डर, फिर शैम्पू विदेशी, दांत देसी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी, चमड़ी देसी, फेयर एंड लवली विदेशी, शरीर देसी, साबुन, लक्स, लाइफबॉय, डॉव, पियर्स विदेशी, कपड़े देसी, रीन और पता नहीं सर्फ क्या क्या सब विदेशी ना। अब देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? देश में रहना चाहिए। एक तो ये संकल्प लेके जाना। और अपने आप को बचाने के लिए सुबह सुबह प्राणायाम करना। क्या करना है सुबह सुबह? कैसे करना है? सुबह सुबह देखते हो ना आस्था पर रोज देखा करो। और जो जवान है वो फेसबुक और ट्विटर का भी इस्तेमाल किया करो। हमारा वैसे कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि ना 1 इंच जमीन ना 1 रुपए, लेकिन ट्विटर और फेसबुक पर अकाउंट है, उसको सर्च कर लेना। हर रोज हम साथ जुड़े रहेंगे, आस्था के साथ जुड़ेंगे, योग करेंगे, अपने जीवन को भी दिव्य जीवन बनाएंगे, बहुत अच्छा जीवन हो हमारा। देखो ऐसे एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। कितनी देर करना है? कम से कम 5 मिनट। थोड़ी बीमारी हो तो 10-15 मिनट, बड़ी बीमारी हो तो आधा घंटा कराते हैं। और कैंसर जैसे रोग हम मिटाते हैं, मिटाए हैं हम पूरी दुनिया में। आज यदि पंडारिया में आए तो इससे पहले करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखा के आया हूं। कितने होते हैं 12 करोड़ पता है? छत्तीसगढ़ में कुल कितने लोग रहते हैं? आबादी कितनी यहाँ की? मात्र 2 करोड़। चलो 2.5 मान लो, तो इससे करीब 6 गुना, 5-6 गुना ज्यादा लोगों को तो करा के आया हूं अभी तक। और अब तो जब तक जीऊंगा कम से कम 50-100 साल तक तो ऐसे ही कराता रहूंगा। पूरे हिंदुस्तान को योगी बनाना, सबको निरोगी बनाना। इसके बाद एक और होता है, उसको बोलते हैं नोली। सांस को बाहर छोड़ के और पेट को ऐसे घुमाते, देखो ऐसे। आप भी घुमाओगे ना? एक घुमाने लगा आगे से तो घुमाने पीछे से घूम गया। बोले बाबा ये तो आगे वाला तो गेयर घुमा ही नहीं, बैक गियर लग गया उसका। शरीर पूरा कंट्रोल में रहे ना, फिर एक ऊंचाई होता है ऐसे ऐसे भर के, फिर दाएं नाक बंद करके और ये गले थायराइड के लिए होता है। फिर अनुलोम विलोम, ये
क्या नाम है इसका? ए बच्चों, तुम भी करना। जो अनुलोम विलोम करेगा उसका दिमाग तेज हो जाएगा, और जिसका दिमाग तेज होगा वही दुनिया पर राज करेगा। हाँ, सबसे बड़ा धन है माइंड इज मनी। मति ही सबसे बड़ी संपत्ति है, मति ही संपत्ति। ये दिमाग तेज होता है इससे। फिर वो भ्रामरी उद्गीत ऐसे करते हैं, कान बंद कर, नाक से छोड़ते ओम, फिर ऐसे। फिर ये तो हुआ प्राणायाम। फिर जो जवान जवान है ना, उनको व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में एक बहुत अच्छा व्यायाम होता है, उसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। क्या बोलते हैं? उसके पोज होते हैं 12। कितने? थोड़ा सा बता देता हूं। इन 12 अभ्यासों में श्वास अंदर भर के ना पीछे जाते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे जाते हैं। देखो ऐसे। इसको फास्ट करना हो तो ऐसे कितनी बार करना? ऐसे आप 10 बार से लेकर के 100 बार कर सकते हैं। कितनी बार? 10 बार से लेकर 100 बार। और जवान जवान जो है ये 10 बार 20 बार धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और महीने भर में करीब 25 से 50 बार तो सब कर सकते हैं। फिर शीर्षासन जवानों के लिए, जो फिर बुजुर्ग हैं उनके लिए दूसरा व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। जवान देखो, शीर्षासन जवानों के लिए। बच्चों को फिर पश्चिम तानासन, सर्वांगासन, हलासन, ताड़ासन, ये 5 आसन और करने चाहिए बच्चों के लिए। जैसे ये बैठ करके ना, पैर सीधे करके, और आगे झुक के माथा लगा देते घुटनों से। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आगे झुक के माथा घुटनों से लगाए। फिर सर्वांगासन, ये सर्वांगासन 2 से 5 मिनट कर सकते हैं बच्चे। फिर पीछे झुक गए, ऐसे पैर लगा दिए तो ये हलासन हो गया। फिर बीच से उठा दे, ये चक्रासन बच्चों के लिए। और ताड़ा, ये तो बच्चों के लिए बताया। जो बड़े हैं वे मंडूकासन आदि आस्था पर देखते हो ना सुबह सुबह, ये तो मैं थोड़ा सा आपको करके बता रहा हूं। और फिर जो जवान जवान है ना, वो तो 12 दंड और 8 बैठक कर सकते हैं। 12 दंड 8 बैठक एक बार मैं थोड़ा सा करके बताता हूं। जो जवान जवान है वो घर कर लेना फिर, है ना, सदा जवान रहेंगे, बुढ़े होंगे ही नहीं। और थोड़ा सा योग कर लीजिए, रोग का तो कोई प्रश्न ही नहीं। 100 साल तक आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, रोग मुक्त जीवन जिएंगे, और युवा रह करके जिएंगे। तो ये 100 साल निरोगी जीवन का उपाय है योग। तो देखो ऐसे, ये जवानों के लिए ये पहला, फिर ये दूसरा अभ्यास ऐसे, ये और तीसरा अभ्यास ऐसे, ये चौथा ऐसे। इसको हनुमान, फिर ऐसे,
जवानों के लिए है। हाँ, चक्रदंड कैसे लगेगी? जवानों के लिए होती है पलट दंड। कैसे? ऐसे ही। फिर तेल दंड। फिर ऐसे। ये जवानों के लिए। ये जवानों का व्यायाम बताया। जवानों को जिम जाने की जरूरत, फिर बैठक लगाते हैं ऐसे। पहले लगाते थे ना ऐसे ऐसे ऐसे। पहले लगाते थे ऐसे। लोग खुद एक्सरसाइज किया करते थे सुबह उठ के। जवान दौड़ लगाया करते थे, आप भी लगाना। फिर ये लास्ट 3 बैठक इसको बोलते हैं हनुमान बैठक। ऐसे जवानों के लिए है। फिर करते हैं वो वृक्षासन। आपको करना है? बोले बाबा सीधा तो चलना आता नहीं, उल्टा चला। थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोग ऐसे ये योगाभ्यास थोड़ा थोड़ा कल से शुरू कर देना। तो आज संकल्प लेकर के जाएंगे, सुबह उठ के करेंगे योग। सुबह उठ के क्या करेंगे? आवाज कम आई। सुबह उठ के क्या करेंगे? और दिन में करेंगे कर्म योग। दिन में और चुनाव के समय राजयोग। चुनाव के समय क्या होगा? यहां आप सबने खूब सेवा की है, खूब पुरुषार्थ किया है, और इतनी भयंकर कीचड़ और बरसात के बीच आप यहां डटे रहे। और मैंने कहा कि मुझे तो करीब करीब मैं चला था अटलांटा से भारत तक की यात्रा करीब 30 घंटे से ज्यादा की, और उसके बाद 2-1 घंटा विश्राम करके फिर चल दिया। एक ही लक्ष्य है, चरे वेती। जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना जब तक कि ध्येय न मिल जाए। और आज यहां आप सबके बीच में आकर के खूब प्रसन्नता हुई। आप सब जागरूक भाई बहन मिलकर के अपने आप को भी बचाएंगे, देश को भी बचाएंगे। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो आकाश से मेघ बरस रहा है, ये भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक है। इसका मतलब ये है अब भारत का अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा, और गोमानों का राज खत्म होगा और हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए जब ये सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, और ये अब भगवान का विधान तय हो चुका है। 2014 में मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। ये जो जितने भी मंत्री हैं ना, इनमें 99% जेल में मिलेंगे, पूरी कैबिनेट। लेकिन इसका शहजादा भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पुरखों ने जो किया है वो इसको भोगना पड़ेगा, और लाखों करोड़ रुपए वापस भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं छूटने वाले। तो कुछ तो इसमें चुनाव के परिणाम आने से पहले ही विदेश चले जाएंगे, कुछ इसमें जेल में चले जाएंगे। अब इनको सबक सिखाना है
और इनकी औकात इनको बतानी और इनकी जो असली घर है वह इनको भेज रहा है। लेकिन ये काम एक दिन में होने वाला नहीं है। इसके लिए पहली बात तो आपको मजबूत बनना है, सुबह सुबह योग करना है, जिम में अपना अपना काम करना है, और जब चुनाव आएगा तो राजयोग का ऐसा पाठ पढ़ाना है, फिर बेईमानों को ऐसा सबक सिखाना है कि आगे तक याद रखें। हिंदुस्तान एक इतिहास बनना है, बड़ा काम अब होना है। अब इसमें कोई शंका का प्रश्न नहीं है। और देखो, जो पापियों का साथ देते हैं ना उनको भी पाप लगता है। इसलिए इस पार्टी में भी यदि कोई भूल चूक से कोई अब तक वोट देता रहा हो तो इस बार बिल्कुल देश को नौच नौच के खा गए 1000 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1 लाख नहीं, तुम्हारा दिमाग में संख्या फिट ही नहीं होती, तुम्हारा कंप्यूटर फेल हो गया। 1000 लाख करोड़, ये कितना पैसा होता है? इसकी गिड्डियों की यदि सीढ़ियां बनाई जाए तो चांद पर जा सकते हो और वापस आ सकते हो। इसका सोना खरीद के यदि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर बिछाया जाए तो 4 इंच मोटी परत पूरे हिंदुस्तान में 33 लाख वर्ग किलोमीटर में बिछ सकती है। इतना पैसा है बाबा, इतना लूट लिया। इसलिए तो बता रहा हूं, तुम्हें पता ही नहीं है। ये सारा लूटा हुआ वापस लेकर के आना है। जो लूटा है उसकी वसूली करनी है, और जिन्होंने लूटा उनको सूली पर चढ़ाना है, ऐसा व्यवस्था बना दी। हाँ देखो, वहां लूट है। अब इसको बदलने के लिए मैं बार बार कहता हूं, फिर बदलेगा कैसे? प्रदेश में चाहिए एक अच्छा सीएम और देश में चाहिए अच्छा। तो भैया अभी देखो, जो ढूंढा जाता है तो वर्तमान में ढूंढा जाता है, अतीत तो व्यतीत हो चुका है, भविष्य किसी ने देखा नहीं। भाई छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह से बढ़िया कोई सीएम नहीं हो सकता, और हिंदुस्तान में मोदी से बढ़िया कोई पीएम नहीं हो सकता। अब इस लाइन पे काम करना पड़ेगा तो हिंदुस्तान बचेगा और आगे बढ़ेगा।